नमस्कार सभी तुला राशि वालों, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आज आपसे डिस्कशन करूंगा कि आखिर किस तरीके से आपकी लाइफ प्रभावित होगी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में। राशि लॉर्ड हैं वीनस यानी कि शुक्रदेव। शुक्र ग्रह का इम्पैक्ट आपकी लाइफ में क्या पड़ेगा, ये डिस्कशन होगा। साथ में इनके जो मित्र प्लैनेट हैं जैसे बुध हैं, वो आपको कैसे रिजल्ट देगा। सैटर्न यानी कि शनि, वो भी मित्र ग्रह है, वो क्या आपको करेगा, या ये जो एक ओवरऑल ओवरव्यू है इन 4 महीनों का आपकी लाइफ के लिए कैसा रहेगा। तो ये सारा डिस्कशन आज आपसे करूँगा और वीडियो को पूरा सुने, आखिरी तक सुने। उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी कुछ सीखने समझने को मिलेगा और काफ़ी आपको आनंद भी आएगा। तो बेसिकली जो तुला राशि होती है, आप सभी जानते हैं कि ये दैत्य गुरु शुक्र की राशि होती है और शुक्र नो डाउट समझदार भी हैं, ज्ञानी भी हैं। और शुक्र जो हैं वो आपके कैरियर के घर पर आपको इस हॉरोस्कोप में दिखाई दे रहे होंगे। जो डिस्प्ले में एक चार्ट लगा हुआ है उसमें आप देख रहे होंगे कि 4 नंबर में बैठे हुए हैं। और ये जो ट्रांजिट रहेगा इनका 4 नंबर में, वो है दिनांक लगभग 14 सितंबर तक। 14 सितंबर को ये सिंह राशि में चले जाएंगे, उसके बाद ये कन्या में जाएंगे, नीच के होंगे, फिर ये तुला में आएंगे। जब ये तुला में आएंगे तो आपको काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट देंगे। इसके अलावा जब ये धनु में रहेंगे तो मिले जुले रिज़ल्ट देंगे। वृश्चिक में जब ये होंगे तो उसमें भी आपको ठीक रिज़ल्ट देंगे। तो इन 2 जगहों पर जो इम्पैक्ट है इनका वो अच्छा होगा। अब दोस्तों इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है यहाँ पर कि आपका मान सम्मान कैसा रहेगा। तो मैं आपको बहुत क्लियरली मेंशन कर देता हूँ कि आपके जो मान सम्मान की लॉर्डशिप है वो एज़ पर कुंडली जो आती है वो शुक्र के पास आती है। और आपको जो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ मान सम्मान में होगी वो है 9 अक्टूबर से और 2 नवंबर के बीच में। इस टाइम एक तो आपके खर्चे बहुत बढ़ेंगे, बेवजह लोग आपसे उलझने की कोशिश करेंगे और साथ में आप कहीं ना कहीं परेशान अधिक देखे जाएंगे। परंतु आपका मान सम्मान जो सबसे अच्छा रहेगा वो रहेगा दिनांक 2 नवंबर से और 26 नवंबर तक। इस टाइम पीरियड में आपका जो शुक्र है वो एक बड़ा ही ज़बरदस्त पावरफुल राजयोग बनाएगा और उस राजयोग को बोलते हैं मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग। ये राजयोग काफ़ी अच्छा राजयोग होता है, उन्नति के दृष्टिकोण से तो लिटरली बड़ा अच्छा होता है। तो इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, दो मत नहीं है, ये मैं आपको बहुत क्लियरली बता देता हूँ। व्यक्तित्व भी बढ़ेगा, मान सम्मान भी बढ़ेगा और जीवन में एक शुभ बदलाव भी आपके आएंगे, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। तो यानी कि अगर आप कुछ विशेष करना चाहते हैं या किसी से मिलना जुलना चाहते हैं, कोई लाइजनिंग रिलेटेड वर्क करते हैं, तो आपके लिए पर्टिकुलर टाइम पीरियड काफ़ी अच्छा रहेगा। विषय आता है कि आखिर आपकी फाइनेंस कैसी सिचुएशन रहेगी, धन धान्य के दृष्टिकोण से आपको ग्रह कितना सपोर्ट करेंगे। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आपका फाइनेंस का लॉर्ड है वो मंगल ग्रह है और 13 सितंबर तक आपके आवक कम होगी, खर्चे अधिक होंगे, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। तो इसलिए आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, सावधानी बरतते हुए चलना पड़ेगा। और इसके अलावा जो आपका शुक्र है वो भी आपको उस टाइम पीरियड में मतलब इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। अब विषय आता है कि क्या फाइनेंशियल सिचुएशन काफ़ी बेटर होगी या नहीं होगी। तो मैं एक स्पेसिफिक टाइम आपको बता रहा हूँ कि इस टाइम पीरियड में आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो अच्छी होगी और वो कालखंड जो रहेगा वो है दिनांक 27 अक्टूबर से और 7 दिसंबर तक। इस टाइम पीरियड में जहाँ पर आपको 8 नंबर लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा वहाँ पर मंगल का ट्रांजिट होगा, यानी कि वो स्वयं राशि के होकर के 8 नंबर राशि में गोचर करेंगे। यानी कि ये ट्रांजिट आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा और मंगल यहाँ पर अच्छे हो जाएंगे। तो पैसा इस टाइम पीरियड में आएगा, निश्चित तौर पर आएगा, पर थोड़ा वाणी पर नियंत्रण रखें और परिवार के लोगों के साथ आपको अधिक मेल मिलाप चलना चाहिए। इसके अलावा आपके लिए 18 अक्टूबर से लेकर के और 5 दिसंबर इस टाइम पीरियड के बीच में भी आर्थिक रूप से आपको काफ़ी सहयोग सपोर्ट प्राप्त होगा, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी, ऐसा आपकी कुंडली कहती है।
तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो स्पेसिफिक टाइम है वो धन धान्य के लिए काफ़ी अधिक अच्छा रहेगा। अगर मैं बात करूँ कि क्या आपको छोटे भाई बहनों का, मित्रों का, सगे संबंधियों का, ख़ास लोगों का, क्या इन लोगों का आपको सहयोग प्राप्त होगा, तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि हाँ, बिल्कुल होगा। इनफैक्ट जुपिटर खुद अपने घर को देख रहा है, तो आपको अपने लोगों से, ख़ास लोगों से सहयोग, सपोर्ट तो डेफिनेटली दिलवाएगा ही दिलवाएगा। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, आपको सफलता मिलेगी। यदि बात करी जाए इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए कि क्या सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन, ज़्यादा ऐसी चीज़ें खरीदनी चाहिए, तो मैं बोलूँगा देखिए, अगर आवश्यक है तो आप बिल्कुल ले सकते हैं और कोशिश करिए कि नवंबर से पहले पहले ले लें। दिसंबर का महीना उतना फेवरेबल नहीं दिखाई दे रहा। और इसके अलावा संतान के साथ कुछ आपके मतभेद इन 4 महीनों में देखने को मिलेंगे, क्योंकि राहु अगर आप देखें तो 11 नंबर में बैठे हैं, संतान के घर में बैठे हैं। संतान के साथ रिलेशनशिप को ख़राब करते हैं, उतने अच्छे तरीके से रिलेशनशिप को मेंटेन नहीं होने देते। तो ये एक ड्रॉबैक यहाँ ज़रूर है कि आपके संतान के साथ बॉन्डिंग ठीक नहीं रह पाएगी। इनफैक्ट अगर आप ने माता बहनों ने, हमारी किसी ने कोई गर्भ धारण किया हुआ है, तो आप थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहें, क्योंकि आपका अगर आप देखें बहुत ध्यानपूर्वक तो जहाँ पे 11 नंबर लिखा है वहाँ का लॉर्ड सैटर्न है, यानी कि शनि, और वो जाकर के बैठा हुआ है 6th हाउस में, हेल्थ के घर में। इसके अलावा जो आपका राहु है वो संतान के घर में बैठ गया। इट मीन्स कि वो संतान के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं है, संतान को कष्ट देगा, साथ में गर्भ की दृष्टिकोण से भी ये आपको परेशानी, कष्ट उत्पन्न करेगा। तो मैं आपसे केवल इतना कहना चाहूँगा कि यहाँ आप थोड़ा सा सावधानी ज़रूर बरतें। इसके अलावा अगर मैं दाम्पत्य जीवन की बात करूं आपसे, तो मैं ये कह सकता हूं कि लगभग 13 सितंबर से और 27 अक्टूबर के बीच में आपका दाम्पत्य जीवन बेटरमेंट की तरफ रहेगा। इसके अलावा आपका मैरिज लाइफ जो है वो लगभग 2 नवंबर से 26 नवंबर के बीच में भी बेटर रहेगी। और इसके अलावा आपको अपने व्यापारिक पार्टनर से फाइनेंशियल गेन होगा, या आपके लाइफ पार्टनर से भी आपको फाइनेंशियल गेन हो सकता है। वो टाइम पीरियड 27 अक्टूबर से और 7 दिसंबर का रहेगा। शुरुआती लगभग मान के चलिए पूरा का पूरा सितंबर का महीना और अक्टूबर का जो महीना है, इसमें 27 तारीख तक यानी कि लगभग 2 महीने एक मंगलिक दोष का प्रभाव भी आपकी कुंडली में, यानी कि राशि अनुसार बनेगा। तो इस मंगलिक दोष के कारण क्रोध की प्रवृत्ति बढ़ती है, तो उसमें आप थोड़ा सा नियंत्रण रखिएगा। बाकी धार्मिक प्रवृत्ति आपकी रहेगी, इसमें कोई किंतु परंतु और दो मत नहीं है। और 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर के बीच में कैरियर में जो हंस नाम का महापुरुष राजयोग बन रहा है, ये आपके वारे न्यारे तय करेगा, यानी कि आपको राजयोग काफ़ी अच्छा जो रिज़ल्ट है वो प्रदान करेगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो कुछ इस प्रकार की स्थिति है। अब विषय आता है क्या विदेश जाना चाहिए, तो मैं बोलना चाहूँगा कि अगर विदेश यात्रा करनी है तो या तो फर्स्ट 15 डेज सितंबर में कर लीजिए, और थोड़ा सा बड़े भाई बहनों के साथ विदेश यात्रा और मानसिक रूप से तनाव आपको 17 अक्टूबर से लेकर के और 30 अक्टूबर तक विशेष रूप से रह सकता है, तो ध्यान रखिएगा। बाकी 16 नवंबर से और 16 दिसंबर के बीच में आपका लाभेश धन पे रहेगा, तो उस टाइम पीरियड में आपको विदेशों से लाभ आ सकता है, या फाइनेंशियल गेन हो सकता है, या आपको अपने बड़े भाई बहनों के माध्यम से कोई लाभ आ सकता है। ऐसी ग्रह स्थिति भी यहाँ पर बनेगी। और आखिरी के जो 15 दिन रहेंगे उसमें आपको अपने छोटे भाई बहनों से सहयोग मिलेगा, पर आपको ओवर कॉन्फिडेंस से बचना होगा आखिरी के 15 दिनों में। ये है आपकी एक ओवरऑल ग्रह गति जो मैंने भी आपको बताई। यदि आप भी अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं अच्छी क्वालिटी के, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। अभी आपसे आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।